तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जहाँ हानली और हान्या को पीटने के लिए ढूंढ रहा था, मगर तभी उसके सामने आ जाती है एक 9 स्टार डाउजोंग की सोल बॉडी। तो जिया न्यूयॉर्क के साथ मिलकर उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है और खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से पीछे से आकर हानली उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से उसका हाथ छाती के आर पार हो जाता है। मगर तभी जो जियान होता है वहाँ से गायब हो जाता है और इसके पीछे आता है और बोलता है कि बेटा, हमको पहले ही पता था कि तुम लोग यहीं पर और मौका देखकर हमारे ऊपर हमला करोगे। इस वजह से सिखा रहा हूँ मैं नहीं बल्कि तुम लोग, और सिखा रही हूँ मैं। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे यूरो उन दोनों से बोल रही थी कि जैसा साविन गागा ने बोला यहाँ पे सब कुछ वैसा ही हुआ है। यहाँ पे एक 9 स्टार की एनर्जी बॉडी थी जो कि काफी रेयर है, मगर फिर भी तुमने इसे छोड़ दिया बस हम लोगों की फील्डिंग सेट करने के लिए। और इतना बोलते हैं जो यूनो होती है गुस्से में आ जाती है, जो जियान होता है वो भी आगे आने लगता और बोलता है चलो वैसे भी 6 महीने हो गए तुम लोगों का पीछा करते करते, इस वजह से आज इस कहानी को फुल एंड फाइनल कर ही डालते हैं, या मैं बचूंगा या फिर तुम मारे जाओगे। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपने हाथ में अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। वहीं पे ये सब देख के जो हानि होता है वो भी जो उसमें आ जाता है और बोलता है कि पिछली बार हानली इसलिए तुम्हारे अटैक के अंदर फंस गया था क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था और तुमने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर दिया था। इसी वजह से अगर फिर से हम लोगों के बीच में फाइट होती है, इसमें कौन मरेगा कौन जिंदा बचेगा उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन जो हानली होता है काफी जोश में होता है और बोलता है कि तुम अभी के लिए केवल डाउजूंग के 6 स्टार पर हो, इस वजह से तुम्हें मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। ये सुन के जैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलता है अच्छा मैं वही इंसान हूँ जिसने तेरे एक हाथ उड़ा दिया, इसलिए तुझे अभी के लिए इतना बचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के हानली को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी मुट्ठी को बीच लेता है और जियान पे गुस्सा करते हुए बोलता है जियान आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। मगर जो जियान तो वो आज डायलॉग बाजी के मूड में नहीं होता है, इस वजह से वो सीधा हमला करता है अपने एक पाम से और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और वो दोनों उसे अपनी तरफ आते हुए बस ताड़ते रह जाते हैं और जाकर वो अटैक उन दोनों में लग जाता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर और भी बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं। लेकिन वो दोनों पुराने खिलाड़ी होते हैं, इस वजह से वो सही टाइम पर उस अटैक को डॉज करके ऊपर चले जाते हैं और जो हान्या होता है वो अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर काफी सारे पोर्टल खुल जाते हैं और उनके अंदर से ब्लडी चैन बाहर निकलती है और जाकर सीधा हमला कर देते उस बड़े से पाम के ऊपर। इस वजह से उस पाम के अंदर इतने छेद हो जाते हैं जितना चुलबुल पांडे ने चेदी लाल के अंदर किए थे और जो पाम होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो ब्लास्ट कर जाता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है, माहौल पूरा बेबी। और उस ब्लास्ट के प्रेशर से हान्या और हानली वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक के चले जाते हैं और अब तैयार थे यूनर भी एक्शन में आने के लिए और वो भी अपनी दिल बाहर निकालती है और उनके ऊपर टूट पड़ती है। देखिए हानली भी काउंटर हमला कर देता है और अपने ब्लडी स्पेयर से यूनर के अटैक को रोकता है। जब दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है क्योंकि उन दोनों के जो अटैक थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और वहाँ पे एक बड़ा पोर्टल खुल जाता है। मगर वो दोनों अपने कदमों को नहीं पीछे ले रहे होते, मगर जहीना होती है उसके सामने करता है और वहाँ से कुछ कदम पीछे खिसको चला जाता है। मगर वो हानली से बोलता है मैं जाकर अभी के लिए इस लड़की को रोकता हूँ, तुम जाकर उस लड़की की गुद्दी दबोचो। और इतना बोलती है वो जाकर यूनर के ऊपर हमला करता है और उनके बीच में लगत तेरी चालू हो जाती है और उन दोनों के जो अटैक थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, इस वजह से जब भी वो दोनों आपस में टकराते तो आसपास का स्पेस टूट जाता था। और ये सब देख जो हानली होता है वो एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता है कि जियान आज तुझे मार के मैं अपना बदला लूंगा और अपनी ब्लडी जीकी को रिलीज करने लगता और निकाल लेता अपने हथियार को, वो भी एकदम भौकाली। इस वजह से आसपास का स्पेस उड़ जाता है और जो हानली होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है एकदम पागल माफी। जियान भी एकदम पूरी तरह से तैयार था उससे फाइट करने के लिए। वहीं पे हानली उसके ऊपर हमला कर देता मगर यहाँ पे जियान था उसके अटैकों को डॉज करता है, जैसे उसे मौका मिलता है काउंटर हमला कर देता है और जब उन दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और उनके आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा क्रैक्स हो जाता है। और जियान ने अभी के लिए केवल सिर्फ उसके अटैक अपनी हेवी स्वॉर्ड से बस डिफेंस किया था, मगर हानली की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, इस वजह से वो जियान को वहाँ से काफी पीछे ढकेल देता है और फिर वो फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लेता, मगर अब जियान भी गुस्से में आ चुका होता है, इस वजह से वो भी अपनी हेवी स्वॉर्ड को उठाता और वो भी काउंटर हमला करना स्टार्ट कर देता है और लगे तेरी हानली के ऊपर बजाने लगता है। इस वजह से हानली को कुछ ही देर बाद पता चल जाता है कि जियान से वो बैटल कॉम्बैट में नहीं जीत सकता, वो तगड़ा है उसमें, इसलिए हानली को जैसे ही मौका मिलता है तुरंत ही वहाँ से कुछ कदम पीछे लेता और जियान के ऊपर हमला करने लगता अपनी एक स्पेशल टेक्निक से, जिस वजह से आसमान के अंदर से ब्लडी चैनों की बारिश होने लगती और माहौल हो जाता है एकदम फिर से फुल बेबी। और उन सभी ब्लडी चैनों के पास एक ही टारगेट होता है और वो होता है जियान। और पे जियान भी जब देखता है उन सभी को अपनी तरफ आती है तो वो भी फाइल स्प्लिट सुनामी से एक स्लैश अटैक कर देता है और जियान का स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो ब्लडी चैन होती है वो टूट के बिखरने लगती है जैसे कि वो कमजोर बर्फ की बनी हो। ये देखकर तो हानली की एकदम से फीस उड़ जाती है क्योंकि जो स्लैश अटैक होता है उस समय ब्लडी चैनों को तोड़ते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ाता और वो बड़ी मुश्किल से उस स्लैश अटैक से बच पाता है। और ये उसके जो ब्लडी चैनों के टुकड़े होते हैं टूट के गिर रहे होते हैं जमीन के ऊपर, जिस वजह से वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि आसमान से मीटराइट की बारिश हो रही है। और यहाँ पे जो हानली था उन सभी से बच के भाग रहा होता है, लेकिन जियान के हाथ से कोई बच के भाग सकता है क्योंकि जियान की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है, इस वजह फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है
और अभी के लिए बंदा एकदम फुल सीरियस और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है पूरी तरीके से इसे खत्म करने का और उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर जो हॉली होता है वो जान के अटैक को रोक लेता है। ये देखिए जान भी हैरान हो जाता है और ये जो हॉली का फोरहेड होता है उसके अंदर एक क्लैन टैटू अपीयर होने लगता है और साथ ही जो हॉली की स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे करके राइज होने लगती है। इसी वजह से वो अपने जस्ट ऑरे को रिलीज करता है और जियान वहाँ से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है। वहीं पे जो हॉली होता है उसे गुस्से से आंखों बुला हो रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान तुझे क्या लगता था कि तेरे पास ये ऐसी दाव स्किल है जिससे तू फोर्सफुली अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, लेकिन तू अपने आप को लकी मान के मुझे अब क्लैन टैटू की पावर का यूज करना पड़ा तुझे हराने के लिए। लेकिन वहीं पे जो जियान था क्लैन टैटू को देख के काफी हैरान हो चुका था और यहाँ पे जो हॉली जो चाइनीज जोकर था अब वो हरकतें भी करने लगा था उसकी तरह और जोर से हंसने लगता है और साथ ही साथ उसकी बॉडी में से उसका ब्लडी और बाहर भी निकल रहा होता है जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक बड़ी सी आंख बन जाती जो की काफी अजीब सी थी, साथ ही साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी क्योंकि उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कभी जो हॉली होता वो हंसते बोलता क्या हुआ तुम सरप्राइज हो गए मेरी पावर को देखकर, लेकिन ये मेरा क्लैन टैटू है जिसे तुम एक बहुत ही पावरफुल दाव स्किल मान सकते हो जो की फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट दाव स्किल मानी जाती है क्योंकि इसको यूज करने से बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन तुम्हारे जाओ क्लैन की जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है, इस वजह से ये क्लैन टैटू तुम्हारे पास नहीं है, इस वजह से तुम्हें अपनी थर्ड क्लास दाव स्किलों का यूज करना पड़ता है। वहीं पे ये सब देखिए जो जियान होता है वो बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ है 1000 की 9 स्टार तक पहुंच चुकी है। सच में ये जो क्लैन टैटू काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है बॉडी के ऊपर। वहीं पे जो हॉली होता है अपने कदम को आगे बढ़ाता है और अटैक को चार्ज करने लगता है और जियान से बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली एंशिएंट क्लैन की पावर को। और इतना बोलते ही अपने ब्लडी स्पेयर को कस के पकड़ता और सीधा हमला कर देता जियान के ऊपर, जिस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है उसकी तो धज्जियां उड़ जाती है और वहाँ पे हो जाते बड़े बड़े छेद, पूरा माहौल हो जाता है एकदम फुल बेबी। और ये पे जो जियान होता है उसे अपनी तरफ आते देख रहा होता है मगर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कुछ ही पल के अंदर जियान के पास पहुंच जाता है और उसका अटैक जियान में लगने वाले ही था तभी जो जियान होता है वो अपनी हैप्पी शॉट से उसे रोक लेता है। लेकिन जो हॉली का कॉन्फिडेंस होता है एकदम साथ में आसमान पे होता है, इस वजह से फिर से हमला करता है जियान के ऊपर मगर जियान उसके सेकंड अटैक को भी रोक लेता है। मगर अब उसके अटैकों को रोकना जियान के लिए मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि वो अटैक को रोक तो लेता था मगर उसके प्रेशर से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता था और साथ ही वहाँ का आसपास का जो स्पेस होता है उसके अंदर तो बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे थे और साथ ही उसकी जो स्पीड थी वो भी काफी फास्ट हो चुकी थी, इस वजह से वो पीछे से आके जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान बड़ी मुश्किल से उससे बचता और नीचे टपकने लगता मगर वो फिर से आके जियान के ऊपर लाते गुस्सों की बारिश कर देता है। अब जियान उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर लग रहा होता और ये बात हॉली भी समझता था, इस वजह से वो जियान के ऊपर हंस रहा होता और बोल रहा था मित्र अब जो अटैक वो कंटिन्यू तेरे ऊपर होते रहेंगे, अब ये नहीं रोकने वाले हैं। और इतना बोलते हुए एकदम से पागल साड़ हो जाता और जियान के ऊपर ध्यान अटैक करने लगता है और उसकी जो अटैक की पावर होती है बहुत ही खतरनाक होती है। वहीं पे जो जियान तो बड़ी मुश्किल से उन अटैकों को रोक पाता था और उन्हें टॉस कर पाता था जहाँ पे वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज भी करा था उनसे बचने के लिए। लेकिन तभी जो हॉली होता है एक बहुत ही पॉपुलर अटैक करता अपनी ब्लडी कुल्हाड़ी से, जिस वजह से वो जहाँ से गुजरती उस जगह की पूरी स्पेस कट जाती मगर जो जियान था उससे बाल बाल बचता है और ये पे जो हॉली होता है उसी के अंदर चला जाता है और जो जियान होता है वहाँ से पीछे खिसको चला जाता और इसकी हालत अभी की थोड़ी सी खराब होती है। मगर जो हॉली होता है रुकने का नाम ही लेता है फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है मगर तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर होने लगते चेंजेस क्योंकि जियान यूज करने लगता है अपने स्काई फाइट 3 में से चेंजेस को और जैसे जियान इसे जोर से चैंट कर रहा तभी उसकी बॉडी में से निकलता एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो जाके सीधा आसमान से टकराता और जियान की स्ट्रेंथ एकदम से काफी बढ़ जाती है और जो हॉली का अटैक होता है जियान उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है क्योंकि अब बन चुका हमारा जियान भी बदमाश और जो जियान बदमाश होता है बहुत ही आसानी से हॉली को उठाता और वहाँ से पीछे ढकेल देता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है इतनी ज्यादा खतरनाक होती है उसे काफी सारे पोर्टलों के बीच में से गुजरना पड़ता है तब जाके वो अपने आप को संभाल पाता और बहुत ही हैरानी के साथ जियान देख रहा होता है क्योंकि जियान बदमाश ने कुछ कर दिया ऐसा जिस वजह से उसकी पटके 4 हो चुकी है क्योंकि इस बार जियान बदमाश ने जब स्काई फाइट 3 चेंज के फाइनल चेंज को यूज किया अब उसकी केवल स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ी है बल्कि उसके फोरहेड पे एक टैटू टिमटिमाने लगता है जैसे देखकर हॉली को यकीन नहीं होता और बोलता है तो जाओ क्लैन का क्लैन टैटू है। लेकिन अभी के लिए जियान ऐसे अपेयर कैसे कर पा रहा है और क्लैन टैटू को अपेयर करने के लिए ड्यूटी प्लान की जरूरत पड़ती है, इनकी तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है मगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये गड़बड़ सड़बड़ क्या चल रही है। वो अपने स्पेयर को एकदम कस के पकड़ लेता है और जो जियान था अब वो लाता घूसे बजाने के लिए तैयार हो चुका था, इस वजह से उसकी बॉडी में से निकलता है थंडर और वो तुरंत ही हॉली के पीछे आ जाता और उसके ऊपर हमला करता अपनी हेबलूट शॉट से मगर हॉली के भी सेंसेस काफी फास्ट होते इस वजह से उस अटैक को देख लेता और रोकने लगता है मगर जियान के अटैक का जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा होता है, इस वजह से हॉली वहाँ से पीछे लड़का वो चला जाता है और अपने आसपास की स्पेस को फाड़ने लगता है मगर जो जियान होता है अब तक तू जहाँ जाएगा मुझे पाएगा और उसके ऊपर हमला कर देता है। हॉली भी काउंटर में हमला करता है और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और अब इस बैटल कॉम्बैट में पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा होता है जियान। वो हॉली को बहुत ही बुरी तरीके से बजाने लगता है उठा के पीछे फेंक देता है लेकिन वो अपने आप को संभाल पाता और उससे पहले लाइट मूवमेंट का यूज करता और उसके पीछे आ जाता है और अपनी हेवी शॉट से एक कंधे में उसकी पावरफुल अटैक जड़ देता है। इस वजह से जो हॉली होता है वहाँ से कटी पतंग की तरह जा लेता है और हॉली अपने बचाव में कुछ कर पाता उससे पहले जो जियान तो अपनी गॉड सील का यूज करता और एक बड़े से पाम को बना लेता है और उससे हमला करने लगता है हॉली के ऊपर। तो हॉली भी तुरंत ब्लडी क्लॉ को बनाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है मगर जियान का पाम होता है उसे नष्ट कर देता है और अब वो रोकने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले जियान का पाम होता है उसके सर के ऊपर आ जाता है और हिट कर देता है हॉली को, जिस वजह से हॉली की हालत खराब और जो हॉली होता है वो कटी पतंग
पतंग की तरह नीचे जाने लगता है और जाकर सीधा एक बड़े से पहाड़ के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों धूल ही धूल फैल जाती है। और फिर उसके बाद धूल चढ़ती है और हानली दिखाया जाता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी इंजरीज आ चुकी थी। और फिर सीन कट होकर आ जाता है सेकंड फाइट के ऊपर, जहाँ पे यूनर थी उसने पूरी तरीके से डोमिनेट कर रखा था फाइट को, बस एक छोटी सी कील के साथ। अभी जो यूनर होती है वो चुटकू से हमला कर देती है हानिया के ऊपर, जो की इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हानिया उसे रोकते रोकते एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और ये देखिए हानली समझ जाता है अगर उसने जियान को जल्दी खत्म नहीं किया तो ये लड़की हानिया को मार डालेगी। और इतना बोलते जो हानली होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है, क्योंकि यूज कर रहा था अपनी एक पावरफुल दाव स्किल को। ये सब देखिए जियान बोलता है अच्छा बच्चू तू पहले अटैक बना ले। वहीं पे जो हानली की पूरी एनर्जी होती है वो चली जाती है एक बड़े से स्पेस पोर्टल के अंदर। और जैसे ये प्रोसेस खत्म होती तभी अचानक से उस पोर्टल के अंदर से बड़ी बड़ी आंखें दिखाई जाती है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती। तभी अचानक से आसपास के अंदर और भी पोर्टल खुलने लगते हैं और इसके अंदर हाथ पैर बाहर निकल लगते हैं। और जो स्पेस होता है वो तो ऐसे टूट रहा था जैसे काजू कतली। और कुछ ही पल के अंदर हानली के पीछे का जो स्पेस होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और इसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही बड़ी जॉइंट बॉडी, जो की जोर जोर से दौड़ रही होती है। अगर जो जियान होता है उसे देख के बिल्कुल भी डरता और बोलते कि अच्छा अब इसने दिखाई ना अपनी असली पावर, चलो अब मैं भी दिखाता हूँ। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो अपने स्पेस स्टेशन को मूव करता है, जिस वजह से जियान के जो सभी पपेट होते हैं उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं और वो सीधा हमला करने के लिए उसके ऊपर जा रहे होते हैं। लेकिन जो जियान होता है उन सभी के ऊपर अपनी हेवली फ्लेम को लपेट देता है और साथ ही यूज करता है उनकी कंबाइन दाव स्किल का। इस वजह से जो सभी पपेट होते हैं वो जाके स्काई ड्यून की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और ऐसा करने की वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो धीरे धीरे करके राइज होने लगती है और वो पहुंच जाता है डाउजून के 9 स्टार पर और वो इवॉल्व हो जाता है पर्पल स्काई डीमन पपेट के अंदर। मगर हानली को अपने अटैक के ऊपर काफी कॉन्फिडेंस होता है, इस वजह से वो अपनी जॉइंट बॉडी से हमला कर देता है, जहाँ पे वो अपने बड़े क्लॉ से हमला कर रहा होता है स्काई डीमन पपेट के ऊपर। वहीं पे वो भी अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता और अपना पंच बनाता और काउंटर हमला कर देता है। और जैसे दोनों ही पंच आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी बड़े ब्लास्ट होते हैं और पर्पल स्काई डीमन पपेट होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से उस बड़ी सी जॉइंट बॉडी के सारे दागे खोल देता है। इस वजह से उसकी हालत ऑलमोस्ट नष्ट होने की कतार में पहुंच जाती है। मगर जो स्काई डीमन पपेट होता है वो यहीं पे नहीं रुकता है और फिर से जाके अपना पंच उसमें जड़ देता है, जिस वजह से वो वहाँ से पीछे लुढ़कने लगता है। मगर स्काई डीमन पपेट यहाँ भी नहीं रुकता है और वो आसमान की तरफ जाता है और एक पंच बनाता है और उसके सर के ऊपर हमला कर देता है और इसका टारगेट होता है इस बार उसकी खोपड़िया। और जैसे ही पर्पल स्काई डीमन पपेट को पंच जाके टकराता है उसकी बॉडी के अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आने लगता है और उसकी जो बॉडी होती है ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो एक बड़े से ब्लास्ट के पास पड़ जाती है और जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और पूरा माहौल हो जाता है एकदम पिंकी पिंकी पोंकी। इसको बचाने के बाद जो पर्पल स्काई डीमन पपेट होता है एकदम छाती चौड़ी करे खड़ा हुआ होता है, जैसे देखिए जियान बोलता है कि मुझे नहीं पता था उसके अंदर रिफाइन करने की वजह से ये इवॉल्व हो जाएगा पर्पल स्काई डीमन पपेट के अंदर और इसकी स्ट्रेंथ डाउजोन की 9 स्टार तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पे जो हानली होता है वो तो बौखला जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, एक पपेट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता भाई धोखा। लेकिन तभी जो स्काई डीमन पपेट होता है उसके ऊपर आ जाता है और हमला करता है, वो वहाँ से भग जाता है। कहता मैं ना लड़ रहा इससे, लेकिन पपेट कहता मैं तो लड़ूंगा। इस वजह से वो लड़ने लगता है और वहाँ पे अब 2 फाइटर चल रही थी। मगर तभी अचानक से उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा टर्नेडो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे जो जियान तो उसे देखता मगर जियान उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और बोलता है ये क्या चीज है भी। और यहाँ पे जो यूनर अभी के लिए हानली को बजा रही होती है वो भी रुक जाता है और जो हानली होता है वो भी रुक जाता है और वो देखकर बोलता है ये। और यहाँ पे जब यूनर भी उसे ध्यान से देखते बोलती है सोइन गागा जल्दी से हमें यहाँ से भगना होगा और वो तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और जियान को लेके वहाँ से भग लेती है। और यहाँ पे जो पपेट होता है हानली को एक पहाड़ के अंदर घुसेड़ देता है, जिस वजह से हानली उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, अगर वहाँ से वो गायब हो जाता है। ये देखिए वो बाबला हो जाता है और बोलता है भगता कहाँ है, आता मैं तो फाइट कर। लेकिन तभी उसकी भी नजर एनर्जी स्टोन के ऊपर पड़ जाती है और वो भी हैरान हो जाता है। उसे देखिए ऐसा लगता है कि उसने अभी के लिए भूत देख लिया और वो बोलता है हानिया जल्दी से यहाँ से भागो। मगर वो देखता है कि हानिया तो वहाँ से पहले ही निकल चुका है। ये देखिए बेचारे का मुंह लटक जाता है और बोलता है कुत्ता हानिया और अपना छठवा गेट डालता है और वो भी वहाँ से भग लेता है। और अब धीरे धीरे करके जो सेकंड लेवल होता है पूरी तरीके से उस स्टोन के अंदर कवर हो रहा होता है और जो वहाँ पे एनर्जी बॉडीज होती है वो नष्ट हो रही होती है। और फिर जियान तो यूनर के साथ भग रहा होता है और तभी वो यूनर से बोलता है आखिरी एनर्जी स्टोन क्या है, तो यूनर उसे बताती है एक तरीका नेचुरल डिजास्टर है हेवनली टूम का। अगर इसके अंदर एक 1000 लेवल की पीक का बॉडी भी फंस जाता है तो उसका भी बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये यहाँ पे हर 10 साल बाद अपीयर होता है। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की मुलाकात इससे हो जाएगी यहाँ पर। इसी वजह से अब हम लोग सेकंड लेवल के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर हमें सेफली यहाँ से निकला तो हमें एंटर करना होगा थर्ड लेवल के अंदर। और वो दोनों ऐसे यहाँ से बात करते हुए जा रहे थे तभी यहाँ पे यान क्लैन के मेंबर भी आ जाते हैं और वो जियान से बोलते हैं रॉयन भाई आपकी स्पीड तो सच में काफी कमाल की है। जैसे उनकी जियान उसे ग्रीट करता और बोलते नहीं भाई आपकी स्पीड भी बिल्कुल भी स्लो नहीं है, आप भी एकदम फुल फास्ट हो। लेकिन जो लड़की होती है उसकी आई साइट काफी अच्छी होती है, इस वजह से वो जियान की बड़ी स्ट्रेंथ को पहचान जाती है और बोलती है आपने तो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें था और बोलती कि बस मेरी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी। जैसे उनकी लड़की हंसने लगती और बोलती इसे किस्मत पे मत डालो, कोई बिलीव नहीं करेगा इस पे। लेकिन तभी लड़की की नजर पड़ जाती है हानली और हानिया के ऊपर और वो बोलता है अभी के लिए हम लोग के पीछे जो बंदे आ रहे हैं वो शायद मून क्लैन से हैं। जैसे उनकी जन बोलता है कि हाँ वही है, वो तो कुछ देर पहले मैं इन्हीं के साथ लगे खेल रहा था और इनका गेम बजाने वाला ही था, लेकिन ये बीच में तूफान टपक पड़ा। जैसे उनके जो बंदा होता है काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये लोग पहले से लड़ पड़े हैं। और इन चारों हालत को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी के लिए मून क्लैन को इस फाइट में बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ है, बस ठुके हैं वो लोग। इसी वजह से वो जियान को बटन लगाते हुए बोलता है जान भाई आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सच में
में काफी ज्यादा कमाल की है। क्यों ना अभी के लिए हम लोग मिलकर एक ग्रुप को बना लेते हैं, क्योंकि कुछ ही पल के अंदर ये तूफान पूरे सेकंड लेवल के अंदर फैल जाएगा। इस वजह से हम लोग मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड लेवल के अंदर एंटर करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। जैसे उनके जाना था एक पल की देरी नहीं करता और बोलते ठीक है डन है, और फिर इसके बाद वो चारों अपनी स्पीड को बढ़ाते और वहाँ से निकल लेते हैं। ये सब देखिए जो हानिया होता है बोलता है कि अभी के लिए इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यान क्लैन ने अभी के लिए जान के साथ हाथ मिला लिया है। लेकिन तभी हानले की चेहरे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं कि अभी के लिए इन लोगों को जितना हवा में उड़ना है उड़ लेने दो। एक बार जैसे हम लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर कर जाएंगे तो इन सभी को एक एक करके मार डालेंगे, और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड लेवल की एंट्रेंस। लेकिन उसी गेट के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और उन्हीं में से एक बंदा बोलता है अभी के लिए यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं और डील कर रहे हैं एनर्जी की तूफान से, और अगर कोई गलती से उसके अंदर फंस गया तो उसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन तभी एक और बंदा होता है बोलता है कि अभी के लिए जो थर्ड लेवल के अंदर जाने के लिए जो बैरियर है वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से सॉलिड हो चुका है। इसी वजह से अभी के लिए हम लोग सेकंड लेवल के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन तभी तीसरा बंदा बोलता है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ अभी के लिए फर्स्ट जनरल है गुइया, जो कि बहुत ही आसानी से उसे तोड़ सकते हैं। किस्म के जो गुइया होता है कि फर्स्ट जनरल तो खड़ा हो जाता है और बोलता है ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, भले मैं इसे अभी के लिए तोड़ सकता हूँ मगर इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से इसे तोड़ते तोड़ते हालत खराब हो जाएगी मेरी। और उन लोग की ये सभी बातें चली होती तभी वहाँ पे जियान आ जाता है यूनर के साथ। तभी जो यूनर होती है वो बोलती है सीनियर गुइया अभी के लिए जो एनर्जी स्टोन वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है, अभी के लिए आप लोग थर्ड लेवल के अंदर एंटर क्यों नहीं किए हो। तो ये सुन के फर्स्ट जनरल बताता कि अभी के लिए जो एनर्जी क्रिस्टल है पूरी तरीके से सीज हो चुका है, इसी वजह से हम लोग उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं, और अगर हम लोग को उसके अंदर एंटर करना तो फिर हमें फोर्सफुली उसे तोड़ना होगा। इसलिए मैं अभी के लिए सभी का आने का वेट कर रहा था। और प्रिंसेस अभी के लिए आप कैसी हो, आप ठीक तो हो ना। जैसे उनकी मुड़ी उलाती और बोलती काय की ठीक हूँ। उन दोनों ने हुन क्लैन के लोगों ने नाक में दम कर रखी थी मेरे, उन्हीं से एक महीने से लड़ाई चल रही है। जैसे उनके जो फर्स्ट जनरल तो भड़क जाता और बोलते कि आखिर उन लोगों की इतनी हिम्मत उन्होंने अभी के तुम्हारे ऊपर हमला किया। अभी जो सेकंड कमांडो था वो भी जोश में आ जाता और बोलता है लगता है शायद वो लोग अभी के लिए हेवली टूम से जिंदा नहीं जाना चाहते हैं। और उन लोगों की बातें चली रही थी तभी अचानक से उन्हें किसी को और सेंस होता और वहाँ पे एक पोर्टल खुलता और इसके अंदर से निकल आते हैं क्लैन के मेंबर। तभी एक बंदा होता बोलता है अगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर एक एक करके वहाँ पे सभी एंशिएंट क्लैन के मेंबर आने लगते हैं जो कि अभी के पीछे रह चुके थे। और जो ली क्लैन के मेंबर थे वो काफी अच्छे होते, इस वजह से फर्स्ट जनरल को ग्रीट करते और फर्स्ट जनरल आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तो फर्स्ट जनरल भी हमें ग्रीट करता और बोलता है कि अभी के लिए मैं यहाँ पे सभी लोगों का आने का वेट कर रहा था, क्योंकि थर्ड लेवल की एंट्रेंस के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए सभी लोगों को सबसे पहले आ जाने दो। लेकिन जो सेकंड कमांडर या थर्ड कमांडर कभी तो गुस्से आदमी तो बोलता है उन दोनों का वेट करने का कोई मतलब नहीं, वो कचड़े हैं। और उसकी इतना बोलते कर वो दोनों नमूने भी वहाँ पे आ जाते हैं। और जब ये लीक लैंड का बंदा देखते तो बहुत ही इज्जत में ग्रीट करता और बोलता है अब जैसा की यहाँ पे सभी लोग आ चुके तो प्लीज आप बताइए। लेकिन जो ब्लैक समर आर्मी का सेकंड कमांडर होता है थोड़ा सा गुस्से आदमी होता है, वो आगे बढ़ लगता है और बोलता है आप लोग चिंता मत करो, अभी के लिए मुझे अपने गूगलैंड के कुछ छोटे मोटे मसलों को हल करना है। और वो उन दोनों को बचाने के लिए जाने लगता मगर तभी जो होने होता बोलता है गुजिन अभी के लिए जो एनर्जी स्टोन वो काफी करीब आ चुका है, इस वजह से अभी के लिए हमें थर्ड लेवल की एंट्रेंस को तोड़ना चाहिए। और इस बात की गंभीरता को जियान और यूनर भी समझते थे, इस वजह से उसके सामने आ जाते हैं और बोलते भाई गुजिन अभी के लिए हम सभी लोगों को थर्ड लेवल के अंदर एंटर करने पे फोकस करना चाहिए, वरना हम लोग बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाएंगे। ये सुन के जो गुजिन होता है थोड़ा सा काम होता है और जो फर्स्ट जनरल होता है उसे काम होने के लिए बोलता है वो भी रुक जाता है। और फिर फर्स्ट जनरल गुयन सभी लोगों से बोलते हैं अगर हम लोगों को एनर्जी स्टोन से बचना है तो फिर हमें सॉलिड एनर्जी क्रिस्टल को तोड़ना होगा, वैसे केवल एक इंसान नहीं तोड़ सकता है, हम सभी लोगों को मिलकर करना होगा ये काम को। और मैं इस चीज की होप करता हूँ कि आप सभी लोग बचड़ के इसमें साथ दोगे और वहाँ पे जितने भी लोग इस बात का कोई विरोध नहीं करता और सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं, चाहे फिर याओ क्लैन हो चाहे फिर हुन क्लैन क्यों ना हो। और भी जो फर्स्ट जनरल देखते कि सभी लोग इसके लिए मान चुके तो कहता है ठीक है अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जैसा कि मैं इसको लीड कर रहा हूँ। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर किसी ने चीटिंग की और किसी ने धोखेबाजी की फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और मेरे कोई भी एक्शन को ब्लेम मत करना। ये सुन के वहाँ का जो माहौल होता है थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में चला जाता है। मगर तभी जो ली क्लैन के बंदे होते हैं अरे यार हम लोग सेम बोट के ऊपर बैठे हैं, अगर किसी ने बोट डुबाने की कोशिश की तो सभी लोग डूबेंगे। ये सुन के फर्स्ट जनरल बोलते ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं, यूनर और जियान तुम सबसे लास्ट में आना। और इतना बोलते हुए तुरंत ही उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी लोग उसके अंदर एंटर करते हैं, जिसके बाद वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। और फिर सीन कट होके आ जाता है थर्ड लेवल की एंट्रेंस अंदर का, जहाँ पे वो चारों मिलकर उस एनर्जी क्रिस्टल की लेयर को तोड़ रहे होते, जहाँ पर वो अपनी देगी का यूज कर रहे थे। मगर जो लेयर थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग थे वो काफी चिंता में आ जाते। मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है जो उसमें आ जाता है और अपनी पावर को बढ़ाता है और अपनी एनर्जी की स्ट्राइक को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है, इस वजह से उस क्रिस्टल के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। इस वजह से वो सभी जोश में आ जाते हैं और अपना एक और पावरफुल अटैक करते हैं। तो जो फर्स्ट क्रिस्टल की लेयर होती है वो टूट जाती है। ये देखिए गोयांग बोलता है कि फाइनली ये टूटी, चलो आगे चलते हैं। और इतना बोलते हैं वो चारों आगे चले जाते हैं और सभी लोगों से अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। और ये जियान और यूनो होते हैं वो सबसे पीछे होते हैं और सभी लोग के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और ये जो तूफान होता है वेट कर जाता है थर्ड लेवल से, इस वजह से कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं और बोलते हैं कि एनर्जी स्टोन आ चुका है, अब हम क्या करें। ये सुन के फर्स्ट जनरल होता है कि अभी के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, बस हम लोग एनर्जी क्रिस्टलों को तोड़ते आगे बढ़ सकते हैं, इस वजह से हमें कंटिन्यू तोड़ते रहना होगा। ये सुन के वो सभी लोग हमें नोट करते हैं और वो चारों पीछे हट जाते हैं और यान क्लैन के मेंबर आगे आ जाते हैं क्रिस्टल तोड़ने के लिए। मगर भी जो जियान था उसका
का अलग ही दिमाग चल रहा होता है और उसे लग रहा था दाल यहाँ पे पूरी तरीके से काली है और वो यहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाने लगता है और आसपास की जगह को स्कैन करने लगता है। इसी वजह से उसे साइड में कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपना फिल्म का एक स्लैश अटैक मार देता है साइड में, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक्स आता है। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक एनर्जी अपीयर होती है और उस जगह को फिर से हील कर देती है। और ये सब देखिए हीरो बोलती है सोएंगा क्या कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। जेसन की जन अपने दिमाग पे जोर डालता और बोलता कि यहाँ पे कुछ अजीब सी एनर्जी है जो खुद को फिर से रिपेयर कर सकती है और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कितनी भी तोड़ा फोड़ी कर ले मगर वो फिर से रिपेयर हो जाएगा। और हम लोग ब्लॉकर जान की इतना बोल देकर उन्होंने जो पहला क्रिस्टल तोड़ा होता वो हील होने लगता और कुछ ही पल के अंदर जो क्रिस्टल होता है फिर से पहले जैसा हो जाता और वो लोग बीच में फंस जाते हैं। ये देखिए जो जियान होता है उन सभी लोगों से बोलते तुरंत ही बंद करो इसे, ये हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जेसन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और जियान की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ का जो माहौल होता है थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। यहाँ पे जो गुजिम होता है वो अपना एक स्लैश अटैक बनाता और मार देता है मगर उससे कुछ नहीं होता बल्कि बॉल के अंदर से कुछ कीड़े बाहर निकलते हैं और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती है और जैसी एनर्जी खत्म हो जाती तुरंत ही वापस अपनी बॉल के अंदर चले जाते हैं। और ये देखिए गुजिम बोलता है एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट, जिन्हें देखिए फर्स्ट गुयान भी परेशान हो जाता और बोलता है लगता है यहाँ पे जो एनर्जी क्रिस्टल की लेयर बनाई है इन लोगों ने बनाई है। वहीं पे जो यूनो होती बोलती कि लगता है कि जो एनर्जी स्टोम आया इनकी वजह से ही आया है। अगर वहीं पे जियान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो अपनी एवली को बाहर निकालता है और उसे हमला करता है उन सभी के नेस्ट के ऊपर जाके चारों तरफ टकराता है। इस वजह से जो इंसेक्ट होता है बाहर निकल आते हैं मगर वो हेवली फिल्म को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और देखिए जियान सभी लोगों से बोलता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इनके छत्ते को नष्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है तो वो खत्म हो जाता है। और मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाकर देखो, जहाँ पे जियान 3 कसम करना चाहता है अब वो पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो आपको उसके अंदर पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।